डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंजिस लॉ के बारे में बेटा। तो लेंजिस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ें उससे पहले हम बेटा ये देखेंगे कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है बेटा। सो स्टार्ट करते हैं लेंजिस लॉ। तो बेटा सबसे पहले अगर देखें, सो दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। बेटा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है दैट इज गिवन बाय द लेंजिस लॉ। अब आपको याद होगा, आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे, वहाँ पे एक और लॉ यूज़ किया जाता था विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा रिकॉल करा दूँ, वो था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। सो बेसिकली हमारे पास दो लॉ हो गए विच आर यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेंजिस लॉ। जहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ना लगा पाएँ वहाँ पे लेंजिस लॉ हमारी हेल्प कर देगा बेटा। तो अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लेंजिस लॉ की बेटा, जिसमें हम देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the change in magnetic flux responsible for its production। तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात ध्यान देनी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगी। इसको कैसे समझें? मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से असाइन करेंगे हम कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज को अपोज करेगा बेटा जी। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरह से होगी कि वो डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। इसको हम बेटा एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, आपको एकदम से क्लैरिटी हो जाएगी बेटा जी। तो बेटा जी इसको कैसे समझे, देखो ज़रा। मैंने एक ये बार मैग्नेट लिया बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कॉयल ली है। अब हम देखेंगे कि चेंज जब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसके अकॉर्डिंग इस कॉयल में इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो देखते हैं, जब मैं इस मैग्नेट को पास लेके जाता हूँ बेटा, नॉर्थ पोल को एज इट इज़ ऐसे कैसे मूव करा के ले जाता हूँ, तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस कॉयल वो बढ़ जाती हैं बेटा। या मैं सीधा सीधा बोलूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉयल जो है वो बढ़ जाता है। बट हमने क्या पढ़ा है, लेंजिस लॉ क्या करेगा, उसमें इस कॉयल में करंट इंड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी कि वो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। अब अपोज करना मतलब बेटा इसको पास आने से रोकेगा, तभी तो अपोज करेगा। तो बेटा इट मीन्स, और वो अपोज कब करेगा, जब इस एंड पे जो होगा नॉर्थ पोल हो जाएगा, इस फेस में नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी बेटा। तो अब हमें पता है कि अगर नॉर्थ पोलैरिटी होगी तो जो कॉयल में इंड्यूस्ड करंट आएगा वो कैसे होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझें बेटा। ये मैंने समझाने के लिए ये एक रबड़ बैंड लिया है, और अगर आप देखें ये नॉर्थ पोल है, जो मार्कर की ये जो कैप वाला एंड है ये नॉर्थ पोल की तरह है बेटा। तो जैसे ही मैग्नेट भाग उसकी तरफ जाएगा तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल जो है वो बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, अब हमें चाहिए फ्लक्स की अपोज करना है इंड्यूस करंट ने, तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए मतलब इस एंड पे जो ये वाला एंड है, ये एंड क्या एक्वायर कर लेगा, नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा बेटा। ठीक है, अगर नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। आप इन एरोज को देख सकते हो बेटा, मैंने यहाँ एरो बनाए हैं। ठीक है बेटा, एंड दिस फ्लो इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? इन द सेम वे अगर मान लीजिए मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाता हूँ बेटा, तो क्या होगा, अब दूर लेके जाऊंगा ऐसे तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल जो है वो डिक्रीज होगा बेटा। और हमने पढ़ा है जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इंड्यूस करंट होगा, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, दैट इट विल अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो लेंजिस लॉ खुद कहता है। तो अब जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट इस तरह से होगा कि बेटा वो फ्लक्स को कम होने से रोकेगा।
मतलब उसको बढ़ाने की तरफ चलेगा। अब बढ़ाएगा कब? जब इधर क्या आ जाए बेटा, साउथ पोलैरिटी आ जाए। साउथ पोलैरिटी आने का मतलब क्या है? जो करंट है दैट विल बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब फ्लक्स को बढ़ाने की तरफ चलेगा। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं आप बेटा। देखो ज़रा, अब यहाँ पे फिर दोबारा मैंने ये लिया है रबड़ बैंड, और ये जो है आप मार्कर की कैप को ऐसे समझ सकते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये दूर जा रहा है बेटा ऐसे। जब ये दूर जाएगा तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉयल जो है कम हो जाएगा बेटा, और इसको कम होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एंड पे साउथ पोलैरिटी। ठीक है बेटा, साउथ पोलैरिटी होगी तभी तो वो क्या करेगा? इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। और साउथ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसके अपोजिट तीसरा जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं उसमें क्या कर सकते हैं बेटा जी, हम इस मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, अगर पोल्स को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? तो देखें बेटा, अब मैंने मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कर दिया, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। अब इस मैग्नेट को जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा कॉयल के, तो क्या होगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉयल लिंक्ड विद दिस कॉयल विल इंक्रीज। अब फ्लक्स में चेंज तो हुआ ना बेटा, चेंज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना दोनों। तो अब इस कंडीशन में फ्लक्स जो है लिंक्ड विद दिस कॉयल बढ़ रहा है बेटा। तो अब इसमें इंड्यूस करंट आएगा और उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो इस इंक्रीज को अपोज करेगा। अब अपोज कब करेगा बेटा? जब इस फेस पे क्या हो जाएगी? साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। साउथ पोलैरिटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर बेटा। तो फ्लक्स जो बढ़ रहा था, जब ये साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा तो ये उसको रिपेल करेगा बेटा जी। समझ आ गई बात? ये चीज़ इस तरह से समझ सकते हो। सेम दोबारा फिर, साउथ पोल पास आ रहा है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल विल इंक्रीज। उसको कम करने के लिए इस एंड पे बेटा साउथ पोलैरिटी आ जाएगी, ये फेस पे साउथ पोल बन जाएगा ये, और करंट जो है इंड्यूस्ड करंट दैट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा जी। ठीक है, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज जो आपको बताई जा रही है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है। ऑब्जर्वर इस तरफ होगा जिधर मेरा हाथ है बेटा, राइट हैंड, क्लियर है? उसके रिस्पेक्ट में बताई जा रही हैं। अब फोर्थ जो सिचुएशन बनती है वो क्या है? अगर इसी मैग्नेट को दूर लेके जाया जाए तो क्या होगा? तो बेटा जी, जब इसको दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल कम होगा। अब कम होगा तो इंड्यूस करंट होगा, इस लूप में आएगा और वो क्या करेगा? इस फ्लक्स में डिक्रीज को अपोज करेगा, मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? इधर इसको नॉर्थ पोल, इस फेस पे क्या आनी चाहिए? नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए। और नॉर्थ पोलैरिटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इट मीन्स जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल बी फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको यहाँ से समझ सकते हैं, देखो। ठीक है बेटा जी, ये मैंने बनाया है, आप यहाँ पे देखो एरोज़ को देखो, एरोज़ बनाए हुए मैंने इस रबड़ बैंड पे, तो वो इसको यहाँ से समझ सकते हो बेटा जी। साउथ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ मैं। अब ये जो कैप वाला हिस्सा साउथ पोल है, अदर एंड जो है नॉर्थ पोल है, इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ बेटा ऐसे। तो जब दूर लेके जाऊँगा फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल कम हो रहा है बेटा, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसको कम होने से रोकेगा। इसलिए वो क्या करेगा? इस फेस पे ये नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा, और नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर करना मतलब इंड्यूस करंट कैसे आएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमें पता होता है बेटा जी, करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले पोलैरिटी समझाई गई है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट समझाया जा रहा है। सो दिस इज ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें। जो सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली है बेटा वो यही चीज़ें हैं कि जब फ्लक्स जो है डिक्रीज होगा तो पोलैरिटी उसी के अकॉर्डिंग बनानी है, और इसी तरह से फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो भी पोलैरिटी इस बात को ध्यान में रख के बनानी है कि भैया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो फ्लक्स में जो भी चेंज आ रहा है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा बेटा। सो दैट्स इट बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहें।